Hello दोस्तों, how are you? I hope so you all are fine. And in this video we are going to discuss about the job letter. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब लेटर होता क्या है। देखिए, जॉब लेटर तब लिखा जाता है जब आप कोई वैकेंसी को रीड करते हैं किसी न्यूज़पेपर में कि इस कंपनी में इस चीज की वैकेंसी है। आपने उस चीज की वैकेंसी देखी, आपको अच्छा लगा, प्रोफाइल अच्छा लगा, आपको ये लगा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है इस जॉब से मैच खाती है और ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट। फिर आप क्या करते हो, एक जॉब लेटर लिखते हो उस कंपनी के लिए ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। बस यही तो है जॉब लेटर। अब मेन बात आती है कि लिखना कैसे। अगर आपको जॉब लेटर आता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएं। अगर आपको जॉब लेटर आता है और आपकी फॉर्मेटिंग बहुत ही लंबी चौड़ी है जो याद नहीं होता है, इस वीडियो में मैं जॉब का फॉर्मेट बताऊंगा। वो जॉब का फॉर्मेट बिल्कुल ही शॉर्ट है और बिल्कुल इफेक्टिव है। अगर आपको लंबा चौड़ा जॉब एप्लीकेशन नहीं याद होता तो इसको आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, 4-5 लाइनें आपको लिखनी है, ऐड कर आपको जॉब लेटर लिखना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब लेटर और देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जॉब एप्लीकेशन तब लिखते हैं जब आपको लगता है कि किस कंपनी में वैकेंसीज निकली है और आपको उस चीज के लिए अप्लाई करना है, तो आप जॉब लेटर लिखेंगे। साथ ही साथ अपना जो बायोडाटा है, इट मींस रेज्यूमे, अटैच करके आप भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सैंपल के लिए मैंने एक जॉब लेटर लिख लिया है और इसको करते हैं और देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, यू आर प्रिया या आदित्य रॉय, ठीक है, लिविंग इन हाउस नंबर 7322 सेक्टर 12 आरकेपुरम न्यू दिल्ली। You have been seen an advertisement in newspaper for the post of software engineer। यानी कि आपने एक न्यूज़पेपर में इस पोस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक वैकेंसीज देखी है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन द नेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम भी मेंशन कर दिया, पोस्ट कौन सी है वो भी मेंशन कर दिया। आगे, राइट एन एप्लीकेशन विथ कंप्लीट बायोडाटा टू द मैनेजर ऑफ द कंपनी, यानी कि आपको एक लेटर लिखना है कंपनी के मैनेजर के लिए। ठीक है, तो देखिए चाहे कोई सा भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए, आपको इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस डालना है। क्या डालना है, एड्रेस। देखिए एड्रेस सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस आएगा। आपने एड्रेस लिख लिया, क्या, हाउस नंबर 7322 सेक्टर 12 आरकेपुरम न्यू दिल्ली, अपना पिन कोड डाल दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए लाइन नहीं छोड़ी गई है, लेकिन अगर आप चाहते हो लाइन छोड़ना तो यहाँ पे आप गैप दे सकते हो एक लाइन का। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, ये डेट लिखना है। डेट कौन सा, जिस दिन आप ये जॉब लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं एंड देन आपको लिखना है द मैनेजर नेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी 25 साकेत रोड, ये यानी कि जो भी कंपनी का एड्रेस दे रखा है उसके लिए। नहीं भी दे रखा है तो अपने आप से कोई भी एड्रेस डाल देना। ठीक है, अच्छा, ये इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसके और इसके बीच में आप गैपिंग दे सकते हो। ठीक है, चलिए, या तो आप लगातार भी लिख सकते हो, लेकिन लगातार लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा कर लेना, पहले 3 लिखना, फिर एक गैप, फिर उसके बाद 1 लिखना, फिर गैप। ठीक है, यानी कि डेट के आसपास में गैप होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको जो डेट है ना, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज्यादा ही इफेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं लिखना है कि जैसे हम लिख देते हैं ना, जैसे आज मान लेते हैं डेट आपका हो गया, ठीक है, 27, तो 27 तो ऐसे करके हम लिख देते हैं। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। इसके जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं 27 Feb 2020। ओके, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो आपने ये लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट के बीच में भी आप एक लाइन दे सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहां तक तो चीजें सेम रहेंगी, इसके बाद की जो चीजें आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, फॉर द टीचर वैकेंसी, या ना फॉर द मैनेजर, HR, या जिस चीज के लिए भी आप जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटर या ठीक है सेल्समैन, या इस तरीके की जो भी चीज है उसके लिए आप जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए आपको सिंपल सी चीजें लिखनी है। क्या सिंपल सी, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे आप स्लैश करके मैडम भी डाल सकते हैं। ठीक है, या मैडम भी हो सकते हैं, आप सर भी हो सकते हैं, तो आप स्लैश करके मैडम भी डाल सकते हैं। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपके एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस से
अच्छा, कौन से न्यूज़पेपर में इस चीज को देखा गया? द इंडियन एक्सप्रेस। अब यहां पर आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको आए। हिंदुस्तान टाइम्स लिख लीजिए, नव भारत टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, उस समय याद आता है। डेट आप लिख दीजिए, कौन से डेट पे आपने इस चीज को देखा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, जैसे मान लेते हैं आप लेटर लिख रहे हो 14 तारीख को, ठीक है, 14 जनवरी को, और आपने एडवर्टाइजमेंट जाहिर सी बात है 2 दिन पहले देखी होगी, या उसी दिन देखी होगी, या 1 दिन पहले देखी होगी। तो कोशिश ये करना है कि जो आप यहाँ पे डेट लिख रहे हैं उससे 2 दिन पहले का डेट आप यहाँ पे लिखिए, 2 दिन पहले का, 1 हफ्ते पहले का, है ना, या 3 दिन 4 दिन पहले का, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आपका पेपर का जो भी डेट रहेगा उस डेट से 2-3 दिन पहले का आप लिख देंगे, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन का डेट डालिएगा, और यहाँ पे पेपर से पहले वाला डेट डालिएगा, ठीक है। चलिए, तो वही है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, कौन से में? हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स। डेट कौन से डेट पे? ये, और यहाँ पे 20XX लिखा है, वही आपको डेट लिखना है जो भी आपका उस समय जो भी चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025 लिखना है। आगे लिखा है, आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन योर एस्टिमेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैं चाहूंगा इस ऑफर को अपने लिए एक्सेप्ट करना, ठीक है। किस चीज के लिए? इस पोस्ट के लिए, जो भी आपने पोस्ट निकाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें मैं चाहूंगा कि ये जो पोस्ट है वो मैं ग्रैब करूं, उस चीज को लूं, ठीक है ना। तो ये लिखा, आई वुड लाइक टू ऑफर, यानी कि मैं अपने आप को ऑफर करना चाहूंगा इस पोस्ट के लिए। कौन से पोस्ट के लिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बस यही 4 लाइन आपको याद रखना है, ये बात याद रखना, यही 4 लाइन आपको याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे, आई विल बी हाईली ऑब्लिगेट इफ यू काइंडली सेलेक्ट मी फॉर द सेड पोस्ट, यानी कि आई विल बी हाईली ऑब्लिगेट, यानी कि मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा। क्या रहूंगा? आभारी रहूंगा। इफ, यदि, यू काइंडली सेलेक्ट मी, यानी कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं इस पोस्ट के लिए तो मैं आपका बिल्कुल आभारी रहूंगा, ठीक है। आगे, माई करिकुलम वीटा आर इनक्लोज्ड हियर विथ फॉर योर काइंड पार्सल, यानी कि जो इनका जो करिकुलम वीटा है, इट मींस रिज्यूमे जो है, इसको आप क्या कर रहे हैं, इस लेटर के साथ इनक्लोज करके दे दे रहे हैं। इस चीज के साथ मैं अपना जो रेज्यूमे है, जो बायोडाटा है, जो सीवी है, उस चीज को मैं भेज रहा हूं, ठीक है। बस अब बताइए, कोई मुश्किल है क्या? कोई भी मुश्किल नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपको नीचे लिखना है, क्या लिखना है? योर फेथफुली आदित्य रॉय, और नीचे आपका सीवी इनक्लोज्ड आपने किया। इसके बाद आपको वही नाम लिखना है, नाम आदित्य रॉय, फादर का नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, हेल्थ स्टेटस, ठीक है, मतलब कैसे हो आप। ये एक न्यू पॉइंट है कि आप कैसे हो, इट मींस मेडिकली फिट हो कि नहीं हो, तो ये चीज है। अगला, मैरिटल स्टेटस, अपना जो भी है, अनमैरिड, मैरिड, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट हो तो अनमैरिड ही रहेगा, सेम टू सेम आपको ऐसे लिख देना है। और क्वालिफिकेशन में आपको जो भी क्वालिफिकेशन है कुछ इस तरीके से करके बताना है। यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना, वहां पर ये चीजें होनी चाहिए, एग्जाम, ठीक है, बोर्ड, ईयर, और ये आप कहोगे भैया हम तो 12th में पढ़ रहे हैं, नीचे वाले कैसे लिखे? तो अपने आप से एज्यूम करके कुछ भी लिख देना। हाई स्कूल सीबीएसई से किया 2004 में, ये 12वीं सीबीएसई से किया 2006 में। बस कंसीडर, ध्यान बस इतना रखना कि जो भी आप लिख रहे हो, जैसे 10वीं से 12वीं करने में 2 साल लगता है, तो 2 साल का गैप होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 4 साल का बीटेक होता है, तो देखो 4 साल, 6 और 4 10। ऐसा मत लिख देना कि 2004 में ये किया, 2005 में, 2006 में, 2007 में, ऐसे कर दो तो हो जाएगा गलती, ठीक है। जोड़ जोड़ के आपको लिखना है, ठीक है। परसेंटेज तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 100 में 100 डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको लिख देना कौन से बोर्ड से किया है, तो ना समझ में आया तो यहाँ पे डीयू लिख देना, यहाँ पे भी डीयू लिख देना, बस हो गया, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे वर्क एक्सपीरियंस डाल देना, 2 ईयर फॉर दिस कंपनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि प्रेजेंटली वर्किंग एज ए सीनियर प्रोग्राम डेवलपर विद द अल्फा टेक सिंस
जुलाई 2012, यानी कि 2012 से कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आप भी इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी है पता है तो यहाँ पे फ्रेशर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोट्स, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम जानते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है तो सी, सी प्लस प्लस, नेट, जावा ये सब जानते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब आपकी खूबी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि गुड टाइम मैनेजमेंट। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या होता है, किसने आपको रेफर किया है या कौन आपको सजेस्ट कर रहा है इस चीज के लिए कि ये कंपनी अच्छी है, या है ना, ऐसे रेफरेंस होता है। जैसे आप कहीं जाते हो और कोई आपको रेफर करके भेजता है ना, ऐसे। तो इन्होंने रेफरेंस के तौर पे लिखा है कि डियर डॉक्टर एस कुमार, जो कि एचओडी है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर इसमें है ये। इसके अलावा दूसरा है डॉक्टर पीएस गुप्ता, जो कि एचओडी है, मैथमेटिशियन है, जो कि सेंट स्टेफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, पिन कोड इस जगह पे ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, रेफरेंस में अगर ना भी ध्यान आए तो भी आपको दो का नाम लिख देना, कोई बात नहीं, आप ये लिखो, चाहे पूरा का पूरा एड्रेस दो या ना दो आपकी मर्जी है, बट ये है कि अगर आप लिख देंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपने जॉब लेटर को कंप्लीट किया है। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा जॉब लेटर है, जिसमें आपको एड्रेस समझ में आना चाहिए कि अपना एड्रेस पहले लिखा जाता है, फिर डेट, फिर उसके बाद उनका एड्रेस लिखा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर उसके बाद ये चीजें लिख दी जाती हैं। लिखने के बाद फिर ये बॉक्स जरूर बनाना, बॉक्स बनाने से इंप्रेशन थोड़ा सा। ठीक है, अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की चीज है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहता हूं कि अगर आप लोग के पास पोल साइंस और हिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट 12वीं में जो अभी भी बचा है जिसका पेपर देना है, ठीक है, तो ऐसे में सब्जेक्टों का एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे पोल साइंस का एमसीक्यू ऑल चैप्टर्स का चैप्टर वाइज करके मैंने बना रखा है, तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और उसका ज्यादा नहीं, जो कॉस्ट रखा गया सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज रखा गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका जो प्राइस था, ठीक है, लमसम 250 रुपए था। ठीक है, लेकिन इस चीज को सिर्फ और सिर्फ पेपरों के समय 49 कर दिया गया है। एक चीज समझिए, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा जो सपोर्ट मटेरियल का वही आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट मटेरियल से कहीं अधिक, एक एक चैप्टर में कम से कम 30-30, 40-40 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इस चीज को कर लेता है तो डेफिनेटली उसके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जो भी आप बचा हुआ है, ठीक है, उसका वो ले सकता है। एमसीक्यू बना हुआ है, आप उस चीज को लीजिए, अच्छे से यूज कीजिए। और बाकी पोल साइंस, हिस्ट्री की भी वीडियो लगातार आती रहेंगी अब से। ठीक है, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।